2026 जून में कब लगेगा पाचक? 6 तारीख या फिर 7 तारीख को। पाचक पर हमें क्या करना चाहिए? पूजा का सही समय क्या रहेगा? कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए? पाचक समाप्त कब होगा? 11 मई को या फिर 12 मई? समाप्त के साथ साथ कौन से सावधानियों को बरतनी चाहिए? और पाचक किसे कहा जाता है? कहा जाता है जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों पर रहती है तो उसे पाचक कहा जाता है। पहला नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र शतभिष्ठा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, चौथा नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, पांचवा नक्षत्र रेवती नक्षत्र। 5 नक्षत्रों पर चंद्र रहता है तो उसे पाचक कहा जाता है। पाचक में लोग बहुत डरते हैं कि पाचक ऐसा होता है वैसा होता है। पाचक कोई डरने की चीज़ नहीं, लेकिन नियम और सावधानियों को बरतनी चाहिए। जाता है कि पाचक पर शुभ काम को नहीं करनी चाहिए। जो अधिक कार्य करता है उसे शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। प्राचीन समय में पाचक के समय पर एक राजा ने कुछ गलतियां कर दिया, जिसके कारण उसके जीवन पर हमेशा के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा और मन अशांत रहा। लेकिन उसी समय एक संत ने उसकी गलतियों को बताया और कहा कि तुमने पाचक पर इन गलतियों को किया था जो उसे नहीं करनी चाहिए था। लेकिन अगले महीने उन्होंने पाचक पर वही गलतियों को नहीं किया और सही से भगवान का भजन किया, दान पुण्य। कहा जाता है कि हर महीने पाचक आता है, लेकिन पाचक का विशेष नियम और पूजा अलग अलग बताया गया है। इस बार जून महीने में लगने वाला पाचक कहा जाता है कि इस पाचक पर दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह पाचक अधिक मास की खत्म में लगने जा रही है। क्योंकि अधिक मास सबसे ज़्यादा प्रिय श्री हरि विष्णु को माना जाता है, इसलिए उस दिन दान का विशेष महत्व होता है। पाचक का जो नियम होता है, उस दिन आपको दान पुण्य करें, किसी भी प्रकार से शुभ कार्य को ना करें, जैसे घर ना बनाएं, किसी ज़मीन को ना खरीदें। पाचक जिसे कहा जाता है 5 नक्षत्रों से होता है, उसे पाचक कहा जाता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, 2026 में पाचक कब लगेगा और पाचक का सही समय क्या रहेगा? पाचक समाप्त कब होगा? तो कहा जाता है 2026 में 6 जून 2026 दिन शनिवार के दिनों पर पाचक शुरू होगा। पाचक शुरू का समय रहेगा 6 जून 2026 में शनिवार शाम को 7:13 पर शुरू होगा। वहीं पर इसकी समाप्ति तिथि रखा गया है 11 जून 2026 दिन रहेगा गुरुवार और समाप्त होगा सुबह 8:10 पर समाप्त होगा। इसका सही समय होता है। जो कोई भी इस व्रत को सही से और इस पाचक का नियम पालन करता है, उसके जीवन के हर समस्याओं का समाधान मिलता है। कहा जाता है कि पाचक पर भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना जरूर करें। उस दिन शिव जी की पूजा जरूर करें, भगवान विष्णु का पूजा जरूर करें, क्योंकि पाचक पर पूजा और दान करना सबसे उत्तम कार्य माना जाता है। इसलिए पाचक पर दान करें, पूजा पाठ जरूर करें। और साथ में अपने राशियों को भी लिखिएगा, क्योंकि आपके जीवन पर समस्याओं को भी बताते हैं। तो इन सब नियमों का पालन करें और इन सब नियमों के साथ पाचक को समझें। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घरों पर उन्नति और तरक्की बनी रहे, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा जीवन पर देखने को मिले, तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट आप माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, राधे राधे।